नमस्कार, मैं रत्नेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के गया जिले से है। राज्यसभा सांसद भीम सिंह चंद्रवंशी ने एनडीए के समर्थन में भरी हुंकार। टिकारी में डॉक्टर अनिल शर्मा के लिए मांगा वोट। बिहार गया टिकारी में आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद भीम सिंह चंद्रवंशी ने एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अनिल शर्मा के समर्थन में खुलकर हुंकार भरी। यह कार्यक्रम टिकारी के दीपक मैरिज हॉल में आयोजित किया गया था, जहां बड़ी संख्या में चंद्रवंशी समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन चेतना मंच के अध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार चंद्रवंशी के देखरेख में किया गया। मौके पर लोजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पैचैन चंद्रवंशी, सुरेंद्र चंद्रवंशी, सुनील कुमार चंद्रवंशी, अजय चंद्रवंशी और सहेंद्र चंद्रवंशी सहित समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मंच संचालन बैचैन चंद्रवंशी ने किया। सभा को संबोधित करते हुए हम पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अनिल शर्मा ने मगध की चारों सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील की। देखें अजय सिंह की रिपोर्ट। उनके बारे में जितना बढ़िया विचार इनका है, शायद हमारे समाज को लोग भी उतना नहीं जानते। इसलिए कि पढ़े लिखे न हैं तो जानते हैं कि समाज को गरीब गुरबा किसानों मजदूरों की लड़ाई कौन लड़ा था। तो उसके लड़ाई स्वामी शाहजहां सरस्वती लड़े थे। तो उसके बारे में जब जयंती होता है, पुण्यतिथि होता है, तो भीम बाबू उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पटना में हमेशा रहते हैं। कहीं भी बुलाहट होता है तो जितना इनका नॉलेज है उनके बारे में, जितना उनके बारे में अध्ययन किए हैं, तो भीम बाबू एक मामूली नेता नहीं है, कद्दावर नेता है और अपने विचार से समझौता किसी से नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कितना मानते थे कि सबसे इम्पोर्टेंट विभाग ग्रामीण कार्य विभाग, और उस विभाग का मंत्री थे और उस विभाग में बोरा सौ रुपया रहता है, लेकिन भीम बाबू छुए नहीं थे। हम लोग विधायक सब जानते हैं, कोई पैसा से लेन देन नहीं था। कोई कार्यकर्ता कमा ले, कोई कमा ले, वो अलग बात है, लेकिन भीम बाबू पर कोई उंगली नहीं उठाया था मंत्रिमंडल में। और माननीय नीतीश कुमार जी जानते हैं, सारे विषयों पर जब राज्यसभा खुलता है तो हम इनका पेपर पढ़ते हैं। सिर्फ इन्हीं का पढ़ते हैं, हम किसी का पढ़ते नहीं है। सब कोई अपना प्रश्न रखता है, इनका प्रश्न उत्तर पढ़ लीजिए तो सारा बिहार के विकास से संबंधित, चाहे वो नहर का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, ट्रेन खोलने का मामला हो, ट्रेन ठहराव के मामला हो, एयरपोर्ट खोलने का मामला हो, सड़क बनाने का मामला हो, पंक्तिबद्ध करके एक पर एक योजना को भारत सरकार में रखते हैं और इनकी बात को भारत सरकार सुनता है। कि एक आदमी कोई बता नहीं सकते हैं कि 20 वर्षों की, उनके बारे में जितना बढ़िया विचार इनका है, शायद हमारे समाज को लोग भी उतना नहीं जानते। इसलिए कि पढ़े लिखे न हैं तो जानते हैं कि समाज को गरीब गुरबा किसानों मजदूरों की लड़ाई कौन लड़ा था। तो उसके लड़ाई स्वामी शाहजहां सरस्वती लड़े थे। तो उसके बारे में जब जयंती होता है, पुण्यतिथि होता है, तो भीम बाबू उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पटना में हमेशा रहते हैं। कहीं भी बुलाहट होता है तो जितना इनका नॉलेज है उनके बारे में, जितना उनके बारे में अध्ययन किए हैं, तो भीम बाबू एक मामूली नेता नहीं है, कद्दावर नेता है और अपने विचार से समझौता किसी से नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कितना मानते थे कि सबसे इम्पोर्टेंट विभाग ग्रामीण कार्य विभाग, और उस विभाग का मंत्री थे और उस विभाग में बोरा सौ रुपया रहता है, लेकिन भीम बाबू छुए नहीं थे। हम लोग विधायक सब जानते हैं, कोई पैसा से लेन देन नहीं था। कोई कार्यकर्ता कमा ले, कोई कमा ले, वो अलग बात है, लेकिन भीम बाबू पर कोई उंगली नहीं उठाया था मंत्रिमंडल में। और माननीय नीतीश कुमार जी जानते हैं, सारे विषयों पर जब राज्यसभा खुलता है तो हम इनका पेपर पढ़ते हैं। सिर्फ इन्हीं का पढ़ते हैं, हम किसी का पढ़ते नहीं है। सब कोई अपना प्रश्न रखता है, इनका प्रश्न उत्तर पढ़ लीजिए तो सारा बिहार के विकास से संबंधित,
चाहे वो नहर का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, ट्रेन खोलने का मामला हो, ट्रेन ठहराव के मामला हो, एयरपोर्ट खोलने का मामला हो, सड़क बनाने का मामला हो, पंक्तिबद्ध करके एक पर एक योजना को भारत सरकार में रखते हैं और इनकी बात को भारत सरकार सुनता है कि क्या एक आदमी को बता नहीं सकते हैं कि 20 वर्षों की टिकट एनडीए ने आपको इसी साल देने का काम किया है। कितना बड़ा काम, इतना बड़ा काम इतिहास में नहीं हुआ है। और हमने बताया आपको कि आने वाले वर्ष में, आने वाले जैसे नीतीश जी की सरकार पुनः बनती है, हर चंद्रवंशी के घर में 10-10 लाख रुपया जाएगा। यह कल ही घोषणा है। उससे हमारा बेरोजगारी और रोजगार ये दोनों दूर है। अभी हमने कहा कि मान सम्मान की बात, हमने विकास की बात की, अभी क्षतिग्रस्त किया। महाराज जी के मूर्ति को सरकार के स्तर पर बनाने का फिर से काम धनामा में हो रहा है और इसके पीछे हमारा ही बल है। हमने ही पैरवी डीएम से इससे किया। और अगर इस बात का भरोसा नहीं हो तो आज आप चलेंगे ही थोड़ी देर में धनामा गांव में बोध गया। आप पूछ लीजिएगा वहाँ जो मूल करता धरता है सुरेंद्र सिंह से पूछ लीजिए कि इसमें कितना बड़ा भूमिका है। तो राज्य सरकार हमारा इतना मान सम्मान कर रही है। इतना ही नहीं, राजकीय समारोह भी नीतीश कुमार की सरकार ने किया। और जहां जलाचंद जी का जन्म स्थल है राजगीर, वहां बड़ा भव्य मूर्ति सरकार ने बनाया है और प्रतिवर्ष राजकीय समारोह हो रहा। तो राजगीर में बनाया मूर्ति, धनावा में क्षतिग्रस्त हो गया मूर्ति, तो भी डीएम के माध्यम से सरकार कर रही है। तो मेरे बंधुओं, हम लोगों को चाहिए कि जिसका नमक है उसका गुण गाओ। मैं पहले ही कहा कि एनडीए, नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी ने अनेकों काम किए हैं और उम्मीदवार भी हमारा काफ़ी अच्छा। मिलन साहब मैं पहले ही बता चुका कि 1982, 83, 84 से लेकर के 84 में तो चुनाव भी हम लोग साथ लड़े हैं, ये देखिए कंपटीशन में अलग अलग चुनाव। तो 41-42 वर्षों से हम इनको जान रहे हैं। इतने सज्जन और मिलनसार व्यक्ति हैं कि इनका दिया हुआ चंद्रवंशी लोकसभा में नहीं गया था। यह भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के समर्थन से एनडीए के उम्मीदवार के रूप में जहानाबाद से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी लोकसभा में गए 77 के बाद से। तो मैं बता रहा हूँ कि आपका प्रतिनिधित्व लोकसभा में हुआ, विधान परिषद में हुआ, विधानसभा में हुआ, लेकिन राज्यसभा में अब तक आजादी के बाद से कोई चंद्रवंशी का बेटा नहीं गया था। लेकिन ये आपका मान और सम्मान एनडीए ने दिया, भाजपा ने दिया कि डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी को राज्यसभा में भेजने का काम किया। हम देश में चंद्रवंशी का पहला व्यक्ति हैं। आजादी के बाद से हम चंद्रवंशी में पहला व्यक्ति हैं जो राज्यसभा में गए हैं, वह भी एनडीए और भाजपा के। तो आपका इतना चीज हो रहा, आखिर पहले क्यों नहीं कोई टिकट देता था? लालू यादव और कांग्रेस पार्टी कभी भी एमएलए का टिकट नहीं देने का काम अभी एका दुक्का दिया। क्यों दिया? ये कि हम लोगों का ताकत बढ़ा है। और खास तौर पर चंद्रवंशी चेतना मंच जिसमें आप गए हैं, पटना के धरती पर जब से हम एमपी हुए हैं तब से 5-7 बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें टेकारी के लोग, कोच के लोग भी गए हैं। तो उनके बल के कारण दबाव में आकर दूसरे को देना पड़ा। और अब टिकट के संख्या की बात करें तो एक लोकसभा जो आपको एनडीए ने भेजा, एक लोकसभा के नीचे 6 विधानसभा होता है। तो चंद्रेश्वर प्रसाद के माध्यम से तो 6 टिकट पहले ही मिला और अभी पिछले ही साल हमारे माध्यम से हम राज्यसभा में हैं। तो राज्यसभा का एमपी लोकसभा से 1 साल ज़्यादा रहता है। तो हमारे माध्यम से 7 टिकट चंद्रवंशियों को एनडीए के माध्यम से हमारे माध्यम से मिला। इस चुनाव में भी 3 उम्मीदवार हमारे